हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए, अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ चैप्टर बेलन, है ना, बेलन वाला चैप्टर में कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे क्लास 9th के। तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं। जैसे देखिए कि एक बेलन है। इस बेलन में एक ऊंचाई है और एक त्रिज्या है, ठीक है। इसमें देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई है, इसको हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या आर है ना। ये ऊंचाई है और इसको हम लोग कहेंगे कि त्रिज्या है ना। इसमें कुछ फार्मूला होता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, है नहीं, कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब एक होता है बेलन के आयतन लिख लेते हैं। बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एच इंटू पाई आर इंटू क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना, बेलन। अब इसके बाद देखिए पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि बेलन के खोखले बेलन का आयतन एक होता है ना। एक होता है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच इंटू बड़कार प्लस छोटकार इंटू बड़कार माइनस छोटकार। इसे आप चाहो तो बड़कार स्क्वायर माइनस छोटकार स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए ये बड़कार जो है इसे बड़ा वाला त्रिज्या है, बड़ा वाला आर जो है बड़ा वाला त्रिज्या है और छोटा वाला आर जो है वो छोटा वाला त्रिज्या है ना। तो चलिए इस प्रकार के सूत्र जो है, इस प्रकार के फार्मूला का उपयोग वहाँ पे होगा, तो हम लोग चलते हैं, है नहीं। चलिए वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं कि क्या कहाँ पे हम लोग सिलेंडर पढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन का व्यास, है ना, एक बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है मेरे दोस्त, है ना, इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले क्या दिया हुआ है ना। देखिए बेलन का व्यास दिया हुआ है ना, बेलन का व्यास दिया हुआ है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। बाबू इसको हम आर निकालेंगे तो आर बराबर d/2 होता है। तो देखिए आर बराबर हो जाएगा डी हमारा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर अपॉन 2। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा त्रिज्या जो आएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए ऊंचाई हमारा दिया हुआ है कितना, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको कह क्या रहा है नहीं, अभी हमें कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ। तो अभी मैंने आपको बताया कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है नहीं, बेलन के वक्र पृष्ठ अभी मैंने आपको जस्ट बताया 2 पाई आर एच होता है,
2 पाई आर एच, यानी 2 और पाई के मान जो है इसे रख देंगे 22/7। और त्रिज्या देखिए हमारे पास अभी निकल के आया था, आर निकल के आया 14 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई हमारा दिया हुआ था 20, है ना, 20 सेंटीमीटर। ये देखिए इससे इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, अभी हो जाएगा मल्टीप्लाई। 22 दूनी 44, है ना। अब 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 44 में 40 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग, है ना, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, एक जीरो तो नहीं रहेगा, 4 चौके 16, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हुआ समझ में आया? 4 चौके 16, एक जीरो पहले था, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17। एक चीज़ और इसमें कह रहा है ना, एक चीज़ और कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि आयतन तथा आयतन भी कह रहा है, वक्र पृष्ठ तथा आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो वक्र पृष्ठ तथा आयतन निकालते हैं हम लोग, है ना। इसमें देखिए हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आयतन, है ना। यहाँ पे लिखेंगे बेलन, बेलन, बेलन का आयतन, है ना। बेलन का आयतन जब लिखेंगे वो होता है पाई और स्क्वायर एच, है ना। तो पाई, पाई मतलब उसका वैल्यू हो जाता है 22/7। और त्रिज्या अभी हमने निकाल कर लाया 14, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद एच हमारा है 20। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे कि कटता है तो काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 22 दूनी 44 हो जाएगा। 22 दूनी 44, यहाँ पे 4 लिखा गया था, है ना। 22 दूनी 44, 44 और यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ था? क्योंकि त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए कि इसको जो सेंटीमीटर हमारा 3 गो हो जाएगा, सेंटीमीटर हमारा 3 गो हो जाएगा। और इसको 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 हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौके 88, है ना, 88 यानी 480। और इसमें करेंगे 14 से मल्टीप्लाई। इसको जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये कैसे आएगा, इसको आप इतना में 880 में आप 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 चीज़ आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक समबेलन का आयतन मालूम कीजिए। देखिए इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है ना। इसमें हमको ऊंचाई दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या रहा है कि 70 सेंटीमीटर जो है, 70 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक समबेलन का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है ना। दिया हुआ है कि, है ना, दिया हुआ है कि यानी ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, उसके बाद d बराबर दिया हुआ है 28 मीटर। सेंटीमीटर है, अब इसके बाद ये दोनों सेंटीमीटर में है, ई सेंटीमीटर, ई मीटर में है, ई सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी लिख सकते हैं आर बराबर, है ना। आर बराबर इसको लिख देते हैं 28/2। अभी कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 14 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में यहीं पे बदल लिया जाए या तो वहाँ पे जाके बदलेंगे। अब इसको यहाँ पे लिख दो, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर, है न, 1/100 मीटर, है न। तो इसलिए जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये इसको 14 को इसको बदल लिया जाए या इसको बदल लिया है न। इसको हम लोग इसको इरेज करके 70 को बदल देते हैं। इसी को हम लोग उसको भी चेंज करेंगे तो मीटर में आएगा आंसर। अब अगर सेंटीमीटर को हटाएंगे तो मीटर में, और मीटर को हटाएंगे तो सेंटीमीटर में। दोनों में से किसी को भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/70 और गुने हमारा हो जाएगा, है ना, 70। अब इसके बाद सेंटीमीटर,
अब देखिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1 0 से 1 0 यानी 7/10, यानी इसको हम 0.7 भी हम लिख सकते हैं, है ना। इतना सेंटीमीटर, मीटर, इतना मीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखा हुआ है, देखिए ये गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ इसको सुधारेंगे हम लोग, है ना। यहाँ मीटर होगा और यहाँ भी गलत लिखा गया, इसको हम लोग क्या करेंगे कि मीटर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हमको दो चीज़ पता हो गया, है ना। ये जो है से त्रिज्या हमारा आ गया, त्रिज्या हम कह सकते हैं कि 0.7 मीटर। और जो हमारा ऊंचाई है, ये हमारा ये त्रिज्या नहीं, ये ऊंचाई है हमारा, है ना। ये ऊंचाई है और त्रिज्या हमारा है, त्रिज्या हमारा 14 मीटर है। त्रिज्या हमारा कितना है, 14 मीटर है, और ऊंचाई हमारा कितना है, 0.7। अब इसके बाद देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, सम्मेलन का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सम्मेलन सम्मेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुने आर। आर का मान अभी हम कितना लाए थे, 14, तो 14 गुने 14 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद एक और क्या है 0.7, है ना, मीटर। अब देखिए कि हो जाएगा 22/7 गुने, ये कटेगा इससे, इसको हम काट सकते हैं, है ना। जब यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा कौन, 22 दूनी 44, और एगो बचेगा 14, और मीटर, मीटर 3 मीटर है, एगो 0.7 और एगो 3 मीटर है ना, 3 गो है यहाँ पे। तो सेंटीमीटर की हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर की हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, है ना, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब इसके बाद इसको इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कि 44 और 14 और गुने, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहो तो इसको बटा उटा भी करके, या तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर करते हैं 44 में 14 से अगर गुना करते हैं तो 4 चौके 16, और 4 चौके 16 और 1 17, 4 4, इसको क्या होगा 7 4 11, 5 और 1 6। अब देखिए इसमें हम लोग को गुना करना पड़ेगा कितना से, यानी 616 में 0.7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 छक 42, 7 और 4 11, 7 4 11, है ना, 7 4 11, 7 छक 42 और 1 43, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ बैठेगा यहाँ, यानी आंसर जो हमारा आएगा क्या आएगा, 431.2 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन अपने से तो करना पड़ेगा ही, है ना। आंसर लाने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करोगे तो आंसर तो थोड़ा कठिनाइयाँ पहुँचाइए देगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं इस प्रकार सोल्यूशन किया है, आप भी इसी प्रकार सोल्यूशन कर सकते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान भरें ताकि कथन सत्य हो, है ना। इसमें देखिए कि रिक्त स्थान को भरना है। इसमें रिक्त स्थान को हम कैसे भरेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि सम्मेलन का व्यास ए है ना, यानी व्यास कह रहा है कि d बराबर ए है तो r बराबर क्या होगा, a/2 हो जाएगा। अब इसके बाद ऊंचाई कह रहा है यानी h हमारा कितना है जी, l है ना। तो कहता है कि आयतन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि आयतन जो होता है, सम्मेलन के आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई को पाई रहने दीजिए भाई, पाई को पाई, और त्रिज्या माने कि a/2 इसका होल स्क्वायर, और h बराबर हमारा दिया हुआ है l, और ये पाई को पाई रहने दीजिए, ये a²/4 गुने l, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई a स्क्वायर l, पाई ए स्क्वायर l/4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसको आप चाहो तो यहाँ पे ला के यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि पाई, यहाँ पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो कि
पाई पाई ए स्क्वायर एल बाई 4 है न। ये चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो, है न। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है न। आगे क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन जो है इस प्रकार है न। इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जो है 45 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है बेलन का आयतन। देखिए आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार बेलन के जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है न। तो वो आधार का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 45 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई, सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है न। जो दिया हुआ है उसी की ओर हम लोग अभी चलेंगे, है न। तो दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है कि, है न, दिया हुआ है कि, है न, ऊंचाई एक चीज़ दिया हुआ है न। ऊंचाई जो दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि आधार का क्षेत्र, देखिए हमको निकालना है बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन के आयतन निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तो त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या मतलब कि आर नहीं है। तो आर देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इससे हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल जो है। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर कह रहा है कि वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जो है से 45 दिया हुआ है न। तो आधार का क्षेत्रफल जो है वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे किया रखा है भाई, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि पाई जो है इधर गुना में है, उधर जाएगा तो कोची में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 45 बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 45/22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोस्त, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आर स्क्वायर बराबर 45 गुने, जब ढेर सारा इस प्रकार के बटा दिखे तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पलट देना चाहिए, यानी 7 ऊपर और 22 नीचे। अब इसके बाद देखिए इस सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो कि ये हो जाएगा हमारा, इसमें इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35 और 7 चौके 28, 28 और 3 31 और बटा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कि त्रिज्या जो हमारा आ गया, क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर है। देखिए आर स्क्वायर बराबर हम कितना लेके आ गए हैं, 315/22। अब हमको निकालना क्या है, बेलन का आयतन। यहाँ पे लिखिए कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई माने पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर के वैल्यू जो है 31.5/22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच अभी हमारा दिया हुआ था, एच हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे दोस्त कि इसको हम लोग ये 22 से 22 और इससे ही काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा, है ना। 22 नहीं 45 बार में कटेगा, है ना। ये 22 बार में नहीं, देखिए मैं ऐसा अंदाज़ा क्यों लगा दिया कि 45 बार में कटेगा। हम ऐसा नहीं है कि भगवान है, कोई चीज़ को जानते हैं। अब ये नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई किए कि अगर यदि जो 45 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 315 आया, और में 7 से भागा देंगे तो ऑटोमेटिक है कि 45 प्राप्त होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस माइंड लगाना होता है, थोड़ा सा मात्र दिमाग लगाना होता है। देखिए क्या दिमाग लगाना है कि जैसे कि 45 में 7 से गुना किए, जैसे कि मान लीजिए एक बात सिखाते हैं, जैसे कि 4 में 3 से गुना किए, 4 में 3 से गुना किए तो 12 आया, और 12 में 3 से भागा देंगे तो 4 ही नहीं आएगा। बस छोटी सी माइंड लगाना है। तो जब 45 में 7 से गुना किए थे तो 315 आया, और 315 में 7 से भागा देंगे तो 45 आएगा, और 45 से अगर 315 में भागा देंगे तो 7 आएगा, है नहीं। ऐसा बचपन में हम लोग को एलसीएम बनाने के लिए मिलता था। एलसीएम बड़ा मज़ा आता था ये सब बनाने में, है ना, बचपन में जब पढ़ते थे। तो हमारा अब इसके बाद देखिए कि जो आएगा
इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है नहीं। देखिए इसमें क्या है, बच क्या क्या रहा है, ये तो 22 कट गया, 7 से ही कट गया, 45 बार में 22 कट गया। अब बचा हमको एगो 45 और एगो बचा 10। अब इसके बाद सेंटीमीटर क्यू, क्यों, क्योंकि दो गो यहाँ एगो यहाँ क्यू। अब इसके बाद 10 से जब मल्टीप्लाई करना है तो 450, 450 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा क्या, बेलन का आयतन। यानी यहाँ पे आप भर सकते हो क्या, 450 सेंटीमीटर क्यूब, है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो अब मैं चलता हूँ आगे की ओर, है नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी समबेलन की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, है ना, उस चीज़ को देखना है ना। तो आइए अभी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए कि सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो भाई, है ना, क्या लिख दो, बहुत मेहनत से बनाओ, है ना। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है जी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उस ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, है ना। निकालना का है वक्र पृष्ठ, है ना। तो यहाँ पे लिखो बेलन, लिखना है भाई साहब, क्या लिखना है भाई साहब, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब देखिए कि हमारा 2 वैसा ही रह जाएगा, पाई के मान 22/7 और त्रिज्या 7 और ऊंचाई 10, 7 से 7 काट दीजिए, है ना। और सेंटीमीटर ही भी है, सेंटीमीटर में था ना, दोनों सेंटीमीटर में है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 22 दूनी 44, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और एगो 10 और एगो 2 सेंटीमीटर। अब देखिए कि गुना करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या, है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हम लोग पढ़ जो रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर बेलन वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन, सिलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ सिलेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन करने के लिए सीख रहे हैं। तो ऐसा जब क्वेश्चन आपके नज़र के सामने मिल जाए तो नज़र को क्वेश्चन से चूक होने मत दीजिएगा, इसे आप बनाइएगा ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़रूर सीख रहे होंगे, है ना। चलिए तो आगे की ओर अब हम लोग चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 के बी है ना, इसमें 2 क्वेश्चन था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, है ना। इसे देखिए बनाएंगे, कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखें, है ना। देखिए क्वेश्चन पहले जो निकालना है उसको पहले ही बोल दे रहा है। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है उसको लिखना है, जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर, अच्छा, पाई ए स्क्वायर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई बी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ना, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसमें लिख दीजिए आप कि दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि आधार, है ना, आधार का इसमें पहले ऊंचाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें पहले ऊंचाई लिख देते हैं हम, ऊंचाई जो हमारा दिया हुआ है बी है, और आधार का जो एरिया है पाई ए स्क्वायर है ना। अब देखिए, है ना, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखिए कि आर जो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए। अब इसको देखिए हम लोग
इससे हम लोग यहाँ से इसको ऐसे काट सकते हैं, पाई से पाई को। अब आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब ई स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, है ना, ई स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बच जाएगा क्या, ए सेंटीमीटर, ठीक है ना, ए सेंटीमीटर बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है भाई, निकालना है हमको क्या, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ। तो आप क्या करो ना कि यहाँ पे लिखो कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 गुने पाई, पाई रहने देते हैं, है ना, इसमें पाई के मान रखे से कोई फ़ायदा है नहीं, कटेगा ही नहीं, ऐसे रख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। आर हमारा ए है और एच हमारा बी है और दोनों सेंटीमीटर में है, तो 2 पाई, है ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, देखिए 2ab पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं इस प्रकार बनाऊंगा, आप भी मेरे जैसा बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। एकदम बनाइए परफेक्ट रूप से और समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहता है कि 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक समबेलन का वक्र पृष्ठ मालूम करें। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, लिखेंगे कि डी बराबर जो दिया हुआ है 7 डेसीमीटर दिया हुआ है ना, 7 डेसीमीटर। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, तो d/2 मतलब कि जो त्रिज्या आ जाएगा यानी 7/2। अब देखिए कि 7/2 डेसीमीटर जो आएगा, है ना, 7/2 जो डेसीमीटर हमारा आएगा, है ना, इसको पॉइंट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में भी कर देंगे क्योंकि बेलन की ऊंचाई और 5 दिया हुआ है ना, इतना ही डेसीमीटर, वहाँ पे पॉइंट में भी हम कर सकते हैं, है कि नहीं। डेसीमीटर यहाँ रहने देते हैं, वहाँ चल के पॉइंट में कर लेंगे अगर वैसा स्थिति आएगा तो, है नहीं। ऐसे ही 2 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा लिफाफा कुछ करना है नहीं। अब इसके बाद देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 5 डेसीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है समबेलन का वक्र पृष्ठ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब देखो पाई के मान 22/7 रख दो और आर के मान जो है 7/2, है नहीं, 7/2, और उसके बाद एच के मान हमारा है 5। अब ये डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा, वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा, है ना, वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा, वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। यहाँ पे वर्ग डेसीमीटर। अब देखिए कि 7 से 7 और 2 से 2 और बाईपन दहोतल से, है ना, 110 वर्ग डेसीमीटर आएगा, है ना, इस प्रकार से, है ना। मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्यूशन किया हूँ, नहीं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा डी में है, कहता है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तरीके बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ निकालना है तो सबसे पहले इसमें हम लिख देंगे ऊंचाई जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब परिधि दिया हुआ है, किसका परिधि है, आधार, तो यहाँ पे आप लिख दो आधार की परिधि, आधार की परिधि हम यहाँ पे लिख देंगे कितना है भाई,
88 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आधार मतलब बेलन कह रहा है, ठीक है। तो बेलन के परिधि क्या होता है नहीं, आधार के परिधि नहीं, बेलन के परिधि वृत्त के परिधि है नहीं, वृत्त के परिधि बेलन के आधार जो है तो ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये जो है वृत्ताकार होता है, तो इसी का परिधि दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका परिधि जब दिया हुआ है तो इसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 2πr लिख सकते हैं। 2πr बराबर इसको हम लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं कि 88 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको देखिए कि हम इधर से जब उधर लेके जाएंगे तो इसको हम काट सकते हैं कितना बार में, 44 दूनी 88, इसको लिख सकते हैं 22/7 आर, ये 44 सेंटीमीटर, ये 44 ये 22 कटेगा, 22 दूनी 44, आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है जी, बेलन के वक्र पृष्ठ। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो टू को वैसा ही रहने दो और 22/7 लिख दो। 22/7 लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, 22/7 लिखने के बाद है नहीं, 22/7 और आर जो हम अभी निकाल के लेके आए हैं 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो एच लेके आए हैं, एच कितना लेके आए हैं, ऊंचाई हमारा दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, ये देखो ये कट जाएगा, है नहीं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 22 दूनी 44, है नहीं, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ जो है से ऐसे निकलेगा, है ना। ये सब थोड़ा अच्छा से, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, और आगे की ओर बढ़ते हैं, है नहीं, कम से कम 45 मिनट तक, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है ना, यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है ना। आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए एगो आधार के क्षेत्रफल एक बार दिया हुआ था, इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्यूशन किए भाई, उसका जो पहले जो दिया हुआ था, आधार के परिधि एक बार दिया हुआ था और एक बार आधार के क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो आधार के क्षेत्रफल दिया हुआ था तो भी दिखाए सोल्यूशन करके कि कैसे उसको सोल्यूशन करते हैं। अब ये आधार की त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो यहाँ मतलब हो गया कि आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठ, है ना, यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है भाई, तो इसको लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, है ना, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, है ना, 2πr इंटू आर प्लस एच, है ना, 2πr इंटू आर प्लस एच। देखिए यहाँ पे एक शुरू में जब सूत्र लिख रहे थे तो गलत बोले थे क्या, 2 नहीं लिखे थे, हम लग रहा है मिस्टेक हो गया था ना, शुरू में जब हम सूत्र लिखे थे तो उसमें हम 2 नहीं लिखना भूल गए थे, देखिए वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, है ना। चलो अब इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे फार्मूला लिखने में मिस्टेक कर गया था, है ना, हम उस समय नहीं लिखे थे, मिस्टेक हो गया, छूट गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है मिस्टेक कभी कभी। क्या है कि 2 ऐसा ही रहने देंगे, 22/7 त्रिज्या हमारा जो दिया हुआ है, त्रिज्या 10 दिया हुआ है ना, और एच जो फिर 10 दिया हुआ है, और एच जो है हमारा 25 दिया हुआ है। सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। ये जो कटेगा नहीं कटेगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, ये 440/7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए कट जाएगा 7×5, अब इसको जब गुना करेंगे 4×5 20, 4×5 20 और 2 22, है ना, यानी 2200 सेंटीमीटर
स्क्वायर, है नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है फर्स्ट में, है नहीं, उसमें हम क्या है कि वहाँ पे नहीं लिखे हैं, है नहीं, 2 नहीं लिखे थे। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो तो तिगुनी हो जाती है तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, है नहीं। देखिए इसमें, है नहीं, आंसर अभी जो इसके पहले क्वेश्चन बनाया उसका आंसर कितना दे रहा था, आंसर सही आया था। अब देखिए इसके बाद इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, है नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। पूरा सब चिलाल चल रहा है, क्या बात है। देखिए कह रहा है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, है नहीं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुने, ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी है नहीं, त्रिज्या एवं ऊंचाई, एक बेलन है उसका त्रिज्या त्रिज्या तिगुनी है, यानी जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या, देखिए त्रिज्या को हम कह सकते हैं, है नहीं, त्रिज्या जो है तिगुनी है यानी 3r है, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई को मान लीजिए क्या, ये भी तिगुनी है तो माने कि 3h है। अब कहता है कि सम्मेलन के आयतन क्या होगा, तो सम्मेलन के जो आयतन होता है नहीं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो पाई और ई हो जाएगा 3r के होल स्क्वायर और 3h। अब ई पाई और ई 9r स्क्वायर और ई 3h और 9 तिया के 27 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 27 गुना, है नहीं, 27 गुना, है कि नहीं। समझ में आया कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बिंदु से मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें 2 गो आयतन निकालना है, यानी एगो लघुकृत और एक मूल आयतन, मतलब पहले वाला आयतन। चलिए तो हम लोग इसमें करते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 1/3, यानी त्रिज्या जो है, त्रिज्या को 1/3, त्रिज्या को 1/3 मतलब कि 1/3, है ना। त्रिज्या को 1/3 माने कि r/3 त्रिज्या को, है ना। और 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना हो, ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना हो, ऊंचाई h हो, तब उसका आयतन क्या होगा, है ना। तब इसका आयतन, तब एक आयतन इसका निकालिए, है ना। तो मूल आयतन के, तो मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत बेलन के आयतन, एक बेलन के आयतन जो है, मूल बेलन के आयतन जो है हमारा, है ना। एक तो बेलन के आयतन जो हो जाएगा, बेलन का आयतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और इससे अगर हम लोग निकालते हैं, है ना, तो इससे हम जो निकालेंगे इसका जो होगा क्या होगा कि इसका भी तो आयतन वही होगा। देखिए आयतन ही जो होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इस पे हम रखेंगे कि पाई पाई रहेगा, लेकिन आर जो है से r/3 हो जाएगा और एच हमारा एच रहेगा, यानी पाई आर स्क्वायर h/9 हो जाएगा। अब इसका और इसका अनुपात, है ना। अभी दोनों का देखिए कि हम लोग क्या निकालेंगे, कि अनुपात निकालेंगे, है ना। अनुपात जब निकालेंगे तो हमारा अनुपात जो होगा
यानी पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच बटा 9। अब देखिए कि जब इस प्रकार के बहुत सारा बटा दिखे तो ऊपर वाला को पकड़ के और इसको हम लोग क्या करेंगे कि उलट देंगे। ई पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा। अब यानी आ जाएगा हमारा 9:1 है ना। 9:1 है ऑप्शन में, तो 9:1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। अगर यदि जो थोड़ा सा उलट फेर जहाँ हुआ तो हमारा फिर मूल बेलन जो है, मूल बेलन यानी पहले वाला बेलन जो है उसको अगर यदि जो आप उसमें ही वाला मान रख के अगर हल कर देते हैं तो थोड़ा सा अगर गलती कीजिएगा तो आपको मिस्टेक कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है नहीं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समबेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए। देखिए इसमें जो है इस त्रिज्या को क्या कर रहा है, आधी कर रहा है ना। ये आधी मतलब कि 1/2। देखिए तिहाई मतलब 1/3, आधी मतलब 1/2, चौथाई मतलब 1/4 है ना। चौथाई मतलब 1/4। अब इसमें देखिए ऊंचाई, ऊंचाई को क्या कर रहा है, ऊंचाई को दुगनी कर दिया जाए मतलब 2h है ना। देखिए यदि किसी, देखिए क्या कर रहा है, सारी डाउट को क्लियर कीजिए। यहाँ पे जो डाउट है उस चीज़ को क्लियर कीजिए। कह रहा है यदि किसी समबेलन है ना, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या जो है, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या जो है ना आधी कर दी जाए, है ना, त्रिज्या जो है इसे आधी कर दी जाए एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाए। तो त्रिज्या को आधा कर दिया, ऊंचाई को दुगना कर दिए, तो पुराने और नए सम्मेलन के आयतन, देखो तो अब पुराने और नए, तो नए का ई वाला बनेगा, पुरान का पहले से हम शुरू से जानते आ रहे हैं। क्या क्या जानते आ रहे हैं कि बेलन के आयतन, बेलन 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 के आयतन, बेलन के आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पुरानका के है। ठीक, और नयका से देखिए निकाल के क्या आएगा, यानी नए, ठीक है, नए से जो निकाल के आएगा वो देखिए क्या होगा, है ना। वो नयका से निकाल के आएगा आयतन। यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई और आर मतलब r/2। अब देखिए कि हमारा h जो है 2h यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद इसको वैसा ही रहने दीजिए जी, ये 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 बचेगा, है ना। अब इसके बाद देखिए दोनों के अनुपात निकाले कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अनुपात बराबर अनुपात पुरानका बटा नयका। यहाँ पे लिख दो कि पुराने, यहाँ पुराने है ना, पुराने बेलन का आयतन, पुराने बेलन का आयतन बटा नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन। तो पुराने बेलन का आयतन जो था पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच बटा 2। अब ढेर सारा बटा दिखे तो मैंने क्या सिखाया था, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2, और इसको पकड़ के इसको उलट देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना, इससे ही कट जाएगा 2:1, यही हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अगर हमारा वीडियो समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।